नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सुपर हिट 20 MCQ एंड PYQ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? आपके पास ऑप्शन है बॉडी का, डिसीज़ का, या माइंड का, या बिहेवियर का। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बिहेवियर का। आधुनिक मनोविज्ञान किसका व्यवहार का अध्ययन करता है? व्यवहार का। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, छात्र उस शिक्षक से अधिक सीख सकते हैं जो होता है खालिस्तान। इसका ऑप्शन है आपके पास गुड कम्युनिकेटर, या जेंटलमैन, या फिर हार्ड वर्किंग, या फिर अफेक्शन। इसमें कौन सा आपको राइट आंसर सही लग रहा है दोस्तों? ऐसे तो देखा जाए तो सभी सही हैं, बट जो नियरेस्ट हम जा सकते हैं वो कौन सा है? गुड कम्युनिकेटर। एक टीचर अगर गुड कम्युनिकेटर है तो फिर इसके स्टूडेंट को सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? द्रोणाचार्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1984, 1985, 1983 और 1986। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है दोस्तों? द्रोणाचार्य अवार्ड आपका मिलता है ये कोचेस को, जिसके कोच के जरिए जो खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन किए रहते हैं साल के अंतर्गत, उसके कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन सिटी। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है इजिप्टिक, लंदन, एटलांटा और एथेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रेड कलर ऑफ ब्लड। तो ब्लड का लाल होने का रीज़न क्या है दोस्तों? क्या हेमोग्लोबिन है रीज़न, क्या मायोग्लोबिन है, क्या हेमोसाइन है, या फिर वाइट ब्लड सेल है दोस्तों? हीमोग्लोबिन राइट आंसर तो इसका हीमोग्लोबिन है दोस्तों, लेकिन मायोग्लोबिन क्या है और ये हीमोग्लोबिन हेमोसाइन क्या है या वाइट ब्लड सेल क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 1936 में, या 1946 में, या 1948 में, या फिर 1952 में। ये एथलेटिक्स फेडरेशन का ये सिंबल है दोस्तों, देखिए AFI का, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया गया था दोस्तों? कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया था? क्या 1900 में, या 1908 में, या 1960 में, इनमें से कोई नहीं। तो कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य शुरू करने से पहले दोस्तों कौल कमेटी बना कब था, ये बताइए मुझे। कौल कपूर कमेटी कब बना था? ये बना था 1950 में। और क्यों बना था दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या था? फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौल कपूर कमेटी का शुरुआत किया गया था। और इसका पहला कार्य कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला कार्य हुआ था 1960 में। बना था 1950 में और इसका फर्स्ट कार्य हुआ था 1960 में। इसका उद्देश्य था कि फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है दोस्तों? क्या एटीट्यूड नहीं है, क्या स्किल नहीं है, क्या नॉलेज नहीं है, फिर मैच्योरिटी नहीं है? तो लर्निंग के अंतर्गत तो एटीट्यूड आता ही है, स्किल भी आता है और नॉलेज भी आता है। तो लर्निंग, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इससे जुड़ा नहीं है वो मैच्योरिटी है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतोष के नियम से संबंधित है दोस्तों। लॉ ऑफ इफेक्ट इज रिलेटेड टू। क्या वो लॉ इम्पैक्ट से रिलेटेड है, क्या वो लॉ रेडीनेस से रिलेटेड है, क्या लॉ ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड है, या फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस से रिलेटेड है दोस्तों? इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है दोस्तों रेडी रहना, किसी कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहना। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है दोस्तों अभ्यास के नियम से। आप किसी चीज़ में अगर अभ्यास करते हैं तो जैसे हम कंटिन्यू अगर अभ्यास कर रहे हैं तो वो यूज़ में हो जाएगा, और जैसे हम अभ्यास छोड़ जाते हो तो हमारा वो डिसयूज़ हो जाता है दोस्तों। तो इस ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, तत्परता के नियम को एलिमिनेट कर देते हैं और अभ्यास के नियम को एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर बच जाएगा आपके पास लॉ ऑफ इम्पैक्ट का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु द्वारा आंतों को साफ करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? का वरिसार धौति कहलाता है, या वातसार धौति कहलाता है, या वहनी सिहार धौति कहलाता है, या फिर वमन धौति कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वातसार धौति। इसमें क्या करते हैं कि वायु के माध्यम से पेट और आंतों की सफाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच पीरियड बेसिक मीसोसाइकिल इज प्राइमरी यूज्ड।
तो बेसिक जो मेसोसाइकिल का है दोस्तों कौन सा है, जो प्राइमरी पूछा गया है, सेकेंडरी नहीं। तो क्या कंपटीशन पीरियड है या फिर ट्रांजिशन पीरियड है या फिर प्रिपरेटरी पीरियड है या फिर कंपटीशन एंड प्रिपरेटरी। तो ट्रांजिशन का मतलब तो होता है दोस्तों रेस्ट पीरियड है ये, तो इसको आप इनोमेट कर सकते हैं रेस्ट पीरियड से। और कंपटीशन का पीरियड भी दोस्तों प्रतियोगिता का काल है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें बेसिक पूछा है, और बेसिक मतलब फंडामेंटल होता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी 1 फेज में दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉलीबॉल में सिर के ऊपर से बॉल को पास देना, क्या सिर के ऊपर से प्रयोग होने वाले क्या बोलते हैं उसको। एक हाथ की उंगलियों से प्रयोग होती है वो, या दोनों हाथ की उंगलियों से प्रयोग होती है, या फिर दोनों हाथ के पंजों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ, इसके जरिए आप समझ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ओवरहेड पास है और दोनों हाथ की उंगलियों से दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आप देखें हैं कि इसमें लिखा है दोनों हाथ की उंगलियों से प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ एंड फिंगर आर यूज्ड। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल चिकित्सा का अर्थ है दोस्तों, क्या जल चिकित्सा का अर्थ क्या है। क्या ट्रीटमेंट ऑफ स्विमिंग है, क्या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है, क्या ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल है, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ हीट है। तो आप एलिमिनेट कर दोगे तो भी इसका आंसर निकल आएगा दोस्तों। जल का अर्थ है, जल चिकित्सा का अर्थ पूछा है तो फिर ये गर्मी से रिलेटेड होगा नहीं, तो गर्मी का उपचार नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो आप। ऑयल का उपचार होता नहीं दोस्तों, जल से ऑयल का कोई संबंध नहीं है। स्विमिंग का, ये ट्रीटमेंट ऑफ स्विमिंग तरंगों के उपचार के द्वारा पूछा गया दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। ये वाटर से संबंधित है, जल चिकित्सा जिसको हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, वो किससे संबंधित है, वाटर से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतुलन निर्भर करता है, संतुलन किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। क्या वस्तु के चौड़े आधार पर, क्या वस्तु की अधिक ऊंचाई पर, या वस्तु के हल्केपन पर, या फिर वस्तु के तंग आधार पर। तो संतुलन दोस्तों बेस एंड सपोर्ट पे निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के बेस पे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल समाजशास्त्र का संबंध क्या है दोस्तों। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप से, फिजिकल एक्टिविटी से, या फिर मेंटल ट्रेनिंग से, या फिर मोटिवेशन से। समाजशास्त्र पूछा है दोस्तों, तो मोटिवेशन तो नहीं आएगा इसमें। समाज मतलब होता है कि 4 लोग से मिलके जो बनता है, उससे रिलेटेड पूछा है, तो फिर मोटिवेशन है तो इंडिविजुअल हो जाता है दोस्तों। मेंटल ट्रेनिंग भी है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के अंतर्गत हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी भी इंडिविजुअल हो जाता है दोस्तों। इसमें समूह में आपसी तालमेल पूछा गया, एक ऑप्शन है आपका समूह में आपसी तालमेल, तो समूह का अर्थ ही समाज है, तो समूह के आपसी तालमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथलेटिक्स में दौड़ शुरू करने के कितने प्रकार होते हैं। क्या 1 प्रकार होते हैं, या 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार या 4 प्रकार। आप इमेज में देख रहे होंगे कि एथलेटिक्स के 2 प्रकार को मैं दर्शाया हूँ, तो इसका राइट आंसर 2 ही हो जाएगा। एक तो होता है स्टैंडिंग, जो मीडियल से लेकर लॉन्ग रनिंग तक के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, स्टैंडिंग पोजीशन को। और दूसरा होता है सीटिंग, जो स्प्रिंटिंग रेस के लिए सीटिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1946 में। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। डिस्कस थ्रो का सेक्टर कौन क्या है। व्हाट इज़ द बेस्ट एंगल ऑफ टेक ऑन अ डिस्कस थ्रो। तो इमेज के जरिए से आप देख सकते हैं, ये सेक्टर एंगल दिखाया है दोस्तों, कितना है 34.92। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34.92। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका व्यास का होता है 1.25 मीटर, ठीक है। और इसके जो राइट साइड में इंडिकेटर निकले रहते हैं वो कितने रहते हैं, वो 75 सेंटीमीटर रहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें 0.75 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ सही लिखा है दोस्तों। ये मीटर में पूछे तो फिर 0.75 होता है, और सेंटीमीटर में पूछे तो 75 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक ने परीक्षण के आधार पर 3 प्रकार के जो सीखने के नियम को प्रतिपादित किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। और कौन कौन सा हो गया, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है दोस्तों, आप किसी चीज़ को हम अगर आपको करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो तो आप अगर रेडी हैं तो ही कर पाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास का नियम, हम किसी चीज़ को करने के लिए अभ्यास करते हैं। और इफेक्ट मतलब उसके प्रभाव का नियम होता है दोस्तों। तो चलिए आपको ये तीनों नियम समझ आ गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। देख, लॉ ऑफ रेडीनेस तो है दोस्तों, अभी रिसेंट में हम देखे हैं। प्रभाव का नियम भी है, एक्सरसाइज का नियम भी है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यवहार में वृद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों। ग्रोथ ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, लर्निंग के द्वारा ही हमारा क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल में विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? उसको क्या बोला जाता था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम जब किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें तो कोई ना कोई तो जज करता है ना कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जो हमें रैंक ग्रेड करे। तो क्या होते हैं, जो यहाँ 3 लोग बैठे हैं वो जज होते हैं दोस्तों। तो उसी को इसमें पूछा गया। प्राचीन काल में क्या बोला जाता था जज को? हेलेनोडोकाई बोला जाता था दोस्तों प्राचीन काल में। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।